नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। सच्चे साधक को मुक्ति प्राप्त करने हेतु विषयों को विष के समान छोड़ते हुए संसार व शरीर की उपेक्षा करके निरंतर आत्मा में स्थित रहना चाहिए। यदि यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाए कि वह शरीर तथा मन नहीं है बल्कि चैतन्य आत्मा है, तो उसकी सारी भ्रांतियां खुद ही मिट जाती हैं। आध्यात्म जगत स्वर्ग नरक को मन की ही भूमिका मानता है। मृत्यु के बाद और पुनर्जन्म लेने से पहले जीवात्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग नरक की अनुभूति करती है। जहां जीवात्मा अपने भौतिक शरीर को त्याग कर मन एवं वासनाओं सहित अपने सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है और अपनी वासना पूर्ति हेतु समय आने पर दोबारा नया भौतिक शरीर धारण करती है। जब तक उसका जन्म नहीं होता तब तक न उसका विकास होता है और न ही वह भौतिक शरीर के बिना अपनी कोई वासना पूर्ति कर सकती है, जिससे जीवात्मा को बहुत ही कष्ट का अनुभव होता है। इसलिए वह तुरंत भौतिक शरीर धारण करना चाहती है, किंतु अपने कर्मों के अनुसार वह शरीर उसे एक निश्चित अवधि के बाद ही मिलता है। तब तक उसे इस अंतराल में भटकना पड़ता है। विषयों के प्रति वासना का होना ही इस जन्म मरण के चक्कर में डालता है। भारतीय आध्यात्म स्वर्ग को भी वासना ही मानता है। अतः यह भी जीवात्मा की सर्वोपरि स्थिति नहीं है। यह स्वर्ग भी बंधन है। इससे ऊपर की स्थिति मुक्ति की है, जिसमें वह संपूर्ण भोगों एवं विषय वासनाओं से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्र स्थिति का अनुभव करता है। इसमें वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। विषयों के प्रति जो वासनाएं हैं उसे छोड़ने का एक उपाय है वैराग, जो कि सबसे पहली शर्त है। जो संसार से भरा हुआ है, वासना से भरा हुआ है, वह आत्मज्ञान में हमेशा खाली रहता है। लेकिन जो संसार से खाली हो गया, शून्य हो गया, वो भर जाता है। खड्डे भर जाते हैं, शिखर सूखे रह जाते हैं बारिश के मौसम में। यही आध्यात्मिक उपलब्धि का रहस्य है। अक्रिया ही मार्ग है। कुछ ना करके अपने को खाली मात्र कर देना ही मार्ग है। कुछ ना करके अपने को खाली मात्र कर देना ही भरने की विधि है। विषयों के त्याग से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती, बल्कि पात्रता उपलब्ध होती है। हम प्रभु के गुण ग्रहण करने के पात्र बन जाते हैं। शरीर के बर्तन में जो विषय रूपी जहर भरा है, उसे खाली किए बिना उसमें अमृत डालने से वह अमृत भी विष बन जाता है। इसलिए अंतःकरण को स्वच्छ करना अनिवार्य है। तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने से सुख की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि उसमें निरंतर स्थित रहने से आनंद की प्राप्ति होती है। यदि वासना नहीं है तो शरीर की जरूरत भी नहीं है। हम सभी ने जो शरीर धारण किया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वासना किसी न किसी रूप में हमारे अंदर अटकी हुई है। मगर संत जनों पर यह फार्मूला लागू नहीं होता। वे शरीर में रहते हुए भी मुक्त ही रहते हैं। मनुष्य अपने को इस यूनिवर्स के अस्तित्व से अलग मानता है। वह चीजों को खंड खंड में देखता है। वह समझता है कि मैं अकेला हूं, दुनिया मुझसे
अलग है, मैं उस दुनिया का हिस्सा नहीं हूं, मेरा अलग अस्तित्व है, ऐसा मानकर वह पूरे अस्तित्व से संघर्ष करता है। प्रकृति पर वह विजय पाना चाहता है, इसके लिए वह चोरी, हिंसा, हत्या सब कुछ कर सकता है। यह सब अपना अलग अलग अस्तित्व मानने के कारण होता है और इसी से दुख होता है। यह दुख मिथ्या है। यदि वह विशिष्ट सोच रखते हुए अपने आप को इस यूनिवर्स का हिस्सा मान ले तो सारे संघर्ष अपने आप ही खत्म हो जाएं। किंतु व्यक्ति इस दुख के कारण को जानना ही नहीं चाहता। यदि उसने जान लिया तो उसका अहंकार समाप्त हो जाएगा, उसका होना मिट जाएगा, जिसे वह मिटाना नहीं चाहता। वह इस रहस्य को नहीं जानता कि इस यूनिवर्स में मेरा कुछ नहीं है। हमारा अहंकार जो बहुत ही सूक्ष्म है, उसके मिटने पर हमारा संबंध उस परमपिता परमात्मा से हो जाएगा। लहर मिटकर सागर हो जाएगी, बीज मिटकर वृक्ष हो जाएगा, व्यक्ति मिटकर स्वयं परमपिता परमात्मा के रूप में स्थापित हो जाएगा। जो भी उपलब्धि होगी वह अनंत गुना होगी। इसका ज्ञान न होने की वजह से वह बहुत ही छोटेपन को पकड़े हुए है। जिस क्षण मनुष्य जान लेता है कि मैं उस अखंड यूनिवर्स का हिस्सा हूं, मैं इस अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाता है। उसके सारे दुख विलीन हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को ढूंढना अपने अंदर एक बहुत बड़ा उत्पात मचाना है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं, वो तो पहले ही हमारे पास है। इस रहस्य को जानने हेतु गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है। वह भ्रांति को तोड़कर सत्य का दर्शन करवा देता है। थोड़ी सी विशिष्ट सोच दे देती परम विश्राम, अनंत गुना फल मिले और दर्शन दे भगवान। यदि आपको संदेश ज्ञान हुआ तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।